अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है गुर्दे और मसाने की कमजोरी के लिए हकीम कबीर हकीम अजमल खान साहिब का नुस्ख़ा-ए अक्सीर। गुर्दे और मसाने की कमजोरी कई असबाब की वजह से होती है। ये आपकी सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाने का बायस बनती है। अगर वक्त पर इसका इलाज न किया जाए तो ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। इस वीडियो में हम मसीहुल मुल्क हकीम हाफिज मोहम्मद अजमल खान साहिब, जो बर्रे सगीर पाको हिंद में तिब्बे आयुर्वेदिक और तिब्बे यूनानी के बड़े माहिरीन में से एक हैं, उनका एक नुस्ख़ा-ए अक्सीर शामिल कर रहे हैं जो गुर्दे और मसाने की कमजोरी का बेहतरीन इलाज है। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी किस्म की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब और गुर्दे और मसाने की कमजोरी के असबाब और इलामात की तरफ। तिब्बे यूनानी के माहिरीन के नजदीक गुर्दे और मसाने की कमजोरी की आम वजूहात में कशरत मुबाशरत, ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल, ऊंट घोड़े की सवारी या आजकल मोटरसाइकिल और साइकिल की सवारी की ज्यादती है, जबकि खुराक में बद एहतियाती भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गुर्दे और मसाने ज़ईफ हो सकते हैं और इसकी इलामात में सबसे पहले कुव्वते बाह में कमी है, कमर दर्द का जाहिर होना है, हरकत करने से गुर्दों के मुकाम पर दर्द का महसूस होना है। दीगर इलामात में पेशाब का कलर तब्दील होना या सुर्खी माइल हो जाना, मसाने की कमजोरी की वजह से बार बार पेशाब की हाजत का महसूस होना, पेशाब पर काबू खत्म हो जाना जिससे कतरे वगैरह निकल आते हैं और पाकीज़गी जाती रहती है। तो अब है इसका नुस्ख़ा-ए अक्सीर। तो हकीम अजमल साहब के मुताल्लिक मशहूर था कि वो नब्ज देखे बगैर सिर्फ मरीज को देखकर जान जाते थे कि इसे क्या तकलीफ है और फिर जो अद्वियात उसके लिए तजवीज करते थे वो उसके मर्ज में शिफा का बायस बनती थी। और ये नुस्ख़ा अक्सीर जो गुर्दे और मसाने की कमजोरी को दूर करता है, हकीम साहिब की किताब हाजिक में मौजूद है, जिसे आप हाजिक के सफ़ा 266 पर देख सकते हैं। तरीका इलाज ये है कि सिरका 6 माशे और रोगने गुल 1 तोला लेकर इसे बाहम मिला लें। इसको सुबह शाम बकरी, भेड़ या ऊंट के 8 तोला दूध में मिलाकर इसमें 4 तोला शरबत बजूरी शामिल करें और सुबह शाम इसे पीते रहें। और इसके साथ साथ पंसार से बरनज साठी, बेहमन सुड़ख और बेहमन सफेद, तोदरी सुर्ख और तोदरी सफेद, सुर्ख दारचीनी, जोज हिंदी और मगज़े पिस्ता हर एक 3-3 ग्राम ले लें और मगज़े बादाम 5 दाने और इन तमाम नबातात को 2 तोले लेकर मिक्स कर लें। अच्छी तरह पीस कर बकरी या भेड़ के दूध में शामिल करें और उस दूध को गाढ़ा होने तक पकाते रहें। जब गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा करके निहार मुंह पीना शुरू कर दें। इस अमल के साथ रोजाना लबूब कबीर या माजून कला, ये पंसार स्टोर से आम मिल जाते हैं, 5 माशा दूध के हमरा पीना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। माहिरीन तिब के नजदीक गुर्दे और मसाने की कमजोरी में माजून कुलिया 5 माशा रोजाना खाना भी इस कमजोरी को बहुत जल्द खत्म करने का बायस बनता है। इसमें जो परहेज है, मोटरसाइकिल और साइकिल की बहुत ज्यादा सवारी छोड़ दें, मुबाशरत की कसरत से परहेज करें, सख्त जिस्मानी मुशक्कत और भारी चीजों को ना उठाएं, शदीद ठंडा पानी इस्तेमाल करने की आदत बंद कर दें क्योंकि इससे गुर्दे और मसाने जल्द कमजोर होते हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ بادی اور ثقیل کھانے چھوڑ دیں، چاول اور برف سے پرہیز کریں۔ تو اب ہے کہ پھر مفید کھانے کون سے ہوں گے؟ تو اس میں بکری اور بھیڑ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، اسی طریقے سے بکری کی سری، مونگ کی دال، ارہر کی دال، کریلے، انڈا، دودھ اور میوہ جات میں سے انجیر و انناس، بکری کے گردے ہفتے میں کم از کم 1 سے 2 دفعہ لازمی کھائیں۔ طب یونانی کا استعمال اگرچہ صدیوں سے ہو رہا ہے، لیکن مرض کی ٹھیک تشخیص کے لیے ڈاکٹر سے لازمی رابطہ کریں، کیونکہ پیشاب کی کثرت صرف مثانے اور گردے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں ڈائبٹیز جیسا مرض بھی شامل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔